नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज जो है बात करते हैं कि पितृकार्य में सर्वोत्तम कौन सी धातु होती है जिसके इस्तेमाल से, जिसके प्रयोग से पितृगण अतिशय प्रसन्न होते हैं, जिसकी की महिमा शब्दों से नहीं कही जा सकती है। शब्दों के परे वह धातु इतनी अत्यधिक पितरों को प्रिय है। वैसे तो कुश, तिल, जौ और आपका गंगाजल, तुलसी आदि चीजें तो उनको विशेष प्रिय हैं, लेकिन इनसे भी ऊपर यदि कोई सर्वोत्तम प्रिय है तो वो है चांदी, और चांदी की धातु उनको सर्वोत्तम प्रिय है। चांदी की धातु में यदि आप कुछ भी करते हैं, कहने का तात्पर्य कि चांदी की धातु में यदि आप तर्पण देते हैं, चांदी का धातु यदि आपके घर पे नहीं थाली है, नहीं बड़ी कोई परात है, नहीं कोई बड़ा गिलास है, नहीं किसी प्रकार का कुछ, यदि कोई छोटी सी कटोरी भी है या कोई चम्मच है, उसका भी यदि आप उसमें इस्तेमाल करते हैं, उस तर्पण कार्य में प्रयोग में लेते हैं, तो निश्चित रूप से वो विशेष आपको फल प्रदान करेगी। यानी पितृगण उस धातु से अतिशय तृप्त होते हैं, प्रसन्न होते हैं। क्यों? क्योंकि चांदी की धातु की जो उत्पत्ति है वो भगवान शिव जी के नेत्रों से हुई है। भगवान शिव जी के नेत्रों से हुई है, इसलिए उनको चांदी की धातु सर्वोत्तम और विशेष प्रिय है। तो चांदी की धातु में अब जैसे आप खाना बनाते हैं, वहां भी यदि कोई चांदी का बर्तन प्रयोग में आ सके, आप तर्पण करते हैं तो यहाँ तो प्रयोग में आ ही सकता है। आप ब्राह्मणों को खिलाते हैं तो कोई इतनी बड़ी स्थिति नहीं है, आप जो चांदी के सिक्के मिलते हैं उनका दान कर सकते हैं, कोई बहुत महंगे भी नहीं है। हालांकि ये मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूँ, जो संपन्न है आर्थिक स्थिति से, जिनके ऊपर ईश्वर की कृपा है, माँ लक्ष्मी की कृपा है, वो जो है दान में चांदी का कुछ भी दे सकते हैं। और नहीं आप कुछ कर पा रहे हैं तो चांदी, जो भी वस्तु जब ब्राह्मणों को दान दे रहे हैं उसमें चांदी का स्मरण मात्र कर लेंगे तो उससे भी आपको फल की प्राप्ति होगी। तो इस चीज का विशेष आप ध्यान रखेंगे कि चांदी की धातु पितरों के लिए सर्वोत्तम होती है। यदि आप दान नहीं कर सकते हैं, कोई भी आपके घर में चांदी की वस्तु है, कटोरी है, थाली है, तो उस थाली और कटोरी में ब्राह्मण को भोजन करा दीजिए। वही भी बहुत अत्यधिक तृप्ति को जो है आपके दिलाएगी और उससे पितृगण जो है तृप्त होंगे। देखिए, कहते हैं ना कि पितृगण जब जिन ब्राह्मणों को आप बुला करके श्राद्ध में खिलाते हैं, उन ब्राह्मणों के शरीर में साक्षात आपके पितृगण जो है विराजमान होते हैं, और जो जिस योनि में है उस योनि में वह उनको श्राद्ध प्राप्त होता है। यदि गाय के योनि में है तो तृण के रूप में, या वो किसी देवता के योनि में है तो वो बहुत ही पवित्र और अन्न के रूप में, प्रसाद के रूप में, मतलब जिस योनि में होते हैं उस योनि में, उस रूप में वो अन्न जाकर के उनको तृप्त करता है। छोटा सा वाक्य एक है जो मैं बता दूं कि माँ सीता ने यही शब्द कहा था भगवान श्री राम से जब उनने वन में श्राद्ध किया था कि पिता तौ मया दृष्टा, हे प्रभु मैंने खाना तो बनाया, सब कुछ तैयार किया, और आपके हृदय में जो बार बार प्रश्न उठ रहा है कि सीते तुमने खाना बहुत रुचिकर और स्वादिष्ट बनाया, लेकिन ऋषियों ने जब खाना खाया तो तुम परोसने बाहर नहीं निकली। तो उनने यही कहा कि हे प्रभु मैंने आपके पिता के साक्षात दर्शन किए थे उन ऋषियों के शरीर में, यदि मलिन चेहरे और मलिन वस्त्र में मैं बाहर निकलती तो आपके पिता उस खाना को स्वीकार न करते और वो जो है वहाँ से चले जाते, बहुत ही दुखी होकर के इस स्थिति को मेरी देख ना पाते। क्योंकि आपके पिता ने मेरे पिता से विदाई के समय यही एक वाक्य कहा था कि हे दशरथ, वो हे जनक जी, मैं आपके पुत्रियों को ऐसे रखूंगा जैसे राखे पलक की नाई, राखों इन्हें पलक की नाई, जैसे पलक की रक्षा, आंख की रक्षा पलक करती है, उसी प्रकार से हे विदेह, हे जनक, मैं आपकी पुत्रियों की रक्षा करूंगा और पुत्रियों को इतने सुखदमय और इतने अच्छे से इनको रखूंगा। तो ये आपको मैं इसलिए मैंने कहा कि आप जब भी किसी ब्राह्मण को खिलाते हैं
तो वो ब्राह्मण खाता जरूर है, लेकिन ब्राह्मण के रूप में साक्षात आपके पितृगण खाते हैं और पितृगण आकर के आपको तृप्त होकर के आशीष प्रदान करते हैं। तो इस धातु का यदि आप प्रयोग करते हैं तो वो सर्वोत्तम है और आपके मनोरथों को जो है पूर्ण करने के लिए, आपको मनोरथ पूर्ण फल प्राप्त दिलाने के लिए यह धातु सर्वोत्तम है। इस धातु का प्रयोग करेंगे तो इससे चंद्रमा ग्रह, शुक्र ग्रह आदि की भी शांति आपकी होगी। तो बस इतना ही। नमस्कार।